श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 2 लाइन कविता से। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। बोलिए सद्गुरु देव भगवान की। यहाँ गुरु शब्द के साथ 4 विशेषण लगा है। पहला विशेषण क्या है? गुरु मेरी पूजा। ये पूजा क्या होती है? बोलो, रोज करते हो ना सुबह शाम। होती क्या है? पूजा का अर्थ होता है खुली आंख से देखना। पूजा का इतना ही अर्थ है, अभी आप हमको देख रहे हो और हम आपको देख रहे, तो ये पूजा हो रही है। पूजा का अर्थ है खुली आंख से देखना। और ध्यान का क्या अर्थ है? बंद आंख करके सोचना। यही पूजा और ध्यान में। पूजा साकार की होती है, ध्यान निराकार की। दोनों में कोई भेद नहीं है। और देखने का अर्थ क्या है? देखने का अर्थ है कि जैसा हमारा गुरु है वैसा ही हम हो जाएं, इसी का नाम है पूजा। गुरु को गुरु मूर्ति कहा गया। गुरु मूर्ति। अब मूर्ति क्या करती है? अब ये मूर्ति क्या करेगी? जब तक बैठाए रखोगे चुपचाप। और हम लोग क्या करते हैं? उछल कूद। शरीर से भी करते हैं और मन से भी करते हैं। तो गुरु के पीछे पीछे अगर हमारा तन और मन शांत नहीं हुआ तो गुरु की पूजा हुई क्या? तो गुरु की पूजा क्या है? तन शांत हो जाना और मन शांत हो जाना, मूर्ति हो जाना। मंदिर में जाते हो तो किसकी पूजा करते हो? भगवान की या भगवान की मूर्ति की? बोलो सही, मूर्ति की। उसका गुण क्या है? मूर्ति का गुण क्या है? गीता के 6वें अध्याय में एक ही शब्द से पूरा योग समझाया हुआ है। असली योगी कौन होता है? जो मूर्ति जैसा हो जाता है। समत्व योग उच्यते। समता में स्थापित हो गया। गर्मी सताती है क्या मूर्ति को? गर्मी आते मूर्ति कहती है जरा पंखा चलाना, एसी लगाना। तो सर्दी में रजाई तो जरूर मांगती होगी, नहीं? कभी भोग में गलती से शक्कर की जगह हलवा में नमक डाल दिया तो मूर्ति क्या कहती है? कुछ कहती है क्या? तो हमको क्या हो जाना है? प्रतिक्रिया रहित जीवन में चला जाना है। इसी का नाम है गुरु मेरी। गुरु की पूजा, गुरु को आरती लगाना नहीं है। ये चले जाएंगे तो इनके फोटो की ही पूजा होगी। जैसे भगवान को पूजते वैसे इनको पूजोगे। लेकिन इसका अर्थ क्या है? फोटो हो जाना, मूर्ति हो जाना। रिएक्शन नहीं करना, किसी चीज के लिए प्रतिक्रिया नहीं करना, अच्छा बुरा कुछ नहीं। समता में जीवन को निकाल लेना, इसका नाम है पूजा। और गुरु मेरी, दूसरी बात क्या है? गुरु मेरी पूजा। और गुरु गोविंद। ये गो जो हैं हमारी इंद्रियां। कौन कौन इंद्रिय है शरीर में? आँख क्या करती है? देखती है। ये ज्ञान इंद्रिय है। रास्ते में जा रहे हो, आँख ने देखा कि एक सोने का हार पड़ा है। कैसे पता चला? आँख से। तो आँख क्या करेगी? उसको मन को बताएगी। आँख क्या करेगी? उठा नहीं सकती। आँख मन को कहेगी कि देख सोने का हार पड़ा है, उठा ले। नहीं, खुद यूज में लेना तो गौशाला में दे देना। लेकिन उठा ले तो कौन उठाएगा? मन हाथ को कहेगा। गोविंद का सीधा सीधा अर्थ करता है कि सारे इंद्रियों का समर्पण किसको कर देना है? गुरु तत्व को, गुरु शरीर को नहीं।
जितनी हमारी इंद्रियां हैं, आँख से क्या देखना है? संसार को कि भगवान के रूप का? किसको देखना है? आँख से किसका दर्शन करना है? संसार के संसारी लोगों का, या जो हमको रास्ता दिखा रहा है आत्म तत्व के तरफ जाने का, उसका? तो ये बात समझाई जा रही है कि सारी ज्ञान इंद्रियां, ये बच्चे आई गए, सारी ज्ञान इंद्रियां किसकी आज्ञा में चले? गुरु की आज्ञा में। गुरु के वचन का पूरा पूरा पालन करें। सबरी नाम की एक भक्त की कथा आती है, पार्वती नाम की एक अवतार की कथा आती है, और दोनों ने एक ही काम किया। क्या किया? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जिस तरह से हम वैद्य के वचन पर विश्वास करते हैं, उस तरह से इन दोनों ने गुरु के वचन पर विश्वास किया। मतंग की शिष्या है सबरी, 10,000 शिष्य हैं, शिष्या एक ही है। जाते समय मतंग ने कहा कि कोई परेशान मत होना और कहीं जाना मत, यहीं बैठ के अपने भजन को सिद्ध करना। तुम्हारे भजन के प्रभाव से एक दिन राम यहीं आएंगे। तुमको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे तप में, तुम्हारे भजन में, तुम्हारे जप में, तुम्हारे आचरण में ऐसी शक्ति होगी कि वो सारा मैग्नेट राम जैसे को खींच के यहाँ ले आएगा। लेकिन सदगुरु के बात पर, गुरु के बात पर विश्वास किसने किया? केवल एक ने, उसका नाम है सबरी। कोई साल भर बाद कहा कि बुढ़ा जाते जाते पागल हो गया था, कहीं भगवान ऐसे आते हैं? गायब हो गया। कोई 2 साल बाद गया, कोई 3 साल बाद गया। स्थिति ये हो गई कि कालांतर में सब के सब गुरु के वचन पर अविश्वास करके गायब हो गए, केवल एक को ही विश्वास रहा। और दूसरी कथा आती है पार्वती का। पार्वती को बहकाने के लिए सप्तऋषि गए थे। सप्तऋषि कोई साधारण ज्ञानी है, लेकिन फिर भी पार्वती ने कहा कि नहीं, मुझे नारद की बात पर विश्वास है, तुम्हारी बात 1000 बार भी सही हो, लेकिन मैं मानने को। तो गोविंद का अर्थ होता है जिससे हमारी इंद्रियों को सही दिशा मिले, जिसके माध्यम से कान से हम भगवान की लीला को सुने, भगवान का गुणगान सुने, आँख से भगवान के रूप को देखें, पैर भगवान के मंदिर की तरफ चलें, हाथ भगवान के पूजा में लगे, उसको कहते हैं गोविंद। तो गुरु मेरी पूजा और गुरु, और इसके आगे क्या है? गुरु मेरा। ब्रह्म का क्या करेंगे? प्रत्यक्ष नहीं होगा। सूरज को देखना चाहो तो देख सकते हो क्या? बोलो, इस आंख से देख सकोगे क्या? हम ब्रह्म को, प्रकृति को अपनी दृष्टि से ना समझ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। तो हमको जो दृष्टि देता है उसी का नाम परम ब्रह्म है। वो ब्रह्म के भी पार चला गया है। ब्रह्म सीधा अगर चाहे कि हमको कुछ कर सके तो ब्रह्म की ये शक्ति नहीं। तो ब्रह्म को सहारा लेना पड़ता है। किसका? गुरु तत्व का। इसको भी ठीक से समझना। 10,000 साल तक मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या किया है। किसने? मनु ने और शत्रुपा ने। ब्रह्मा आते हैं, मांग लो कुछ, जो मांगेंगे तुम्हारे पास नहीं है, वापस गए। शिव आते हैं, नहीं। नारायण की आकाशवाणी हुई, कहा नहीं, आकाशवाणी से नहीं होगा, प्रकट हो जाओ। नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होते हैं और नारायण कहते हैं भाई मांग। तो क्या मांगा था? क्या मांगा था मनु शत्रुपा ने? पुत्र। किसके जैसा? आप जैसा। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी तपस्या से परेशान हूँ, अब तो चौथापन आ गया, बुढ़ापे में पुत्र होगा तो पालोगे कैसे? कब्र में तो पैर लटके हुए हैं। तो अगले भाव में जब आओगे तो मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर। वरदान दिया था, लेकिन आए क्या? नारायण ने खुद चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होकर वरदान दिया कि मैं ही पुत्र बन के आऊँगा अगले भाव में। लेकिन आए क्या? दशरथ की उम्र बीतती गई, साल 2 साल, और कहाँ पहुँच गए? इनके जैसे हो गए, चौथेपन में आ गए, फिर भी पुत्र। आज दशरथ को इस बात का होश आया है, आज स्मृति आई है, आज पुनर्जन्म की स्मृति आई है कि पहले जन्म में तो हमने बहुत गहरी साधना की है। लेकिन क्या बात है भगवान, और जैसे ही ये बात उनके दिमाग में आई वैसे ही दौड़े दौड़े गए। किसके घर? कभी नहीं गए थे पहले बुलाते थे, आओ आओ दरबार में बैठो, और आज दौड़ के गए हैं। खड़े हो गए, वशिष्ठ जी, दशरथ जी क्या बात है? मुझे बुला लिया होता, मुझे बुला लिया होता, मैं तो रोज आता ही हूँ, आज ऐसी क्या बात है कि अचानक आपको आना पड़ा? कहा कि आज बहुत विशेष बात है। बैठो बच्चों,
आज बहुत विशेष बात है। क्या विशेष बात है? कहा मैं ये पूछने आया हूँ कि भगवान भी झूठ बोलते हैं क्या? अगर आप लोगों से कोई पूछे कि परमात्मा झूठ बोलता है, क्या बोलता है? बोल, झूठ बोलता है परमात्मा की सच? बोलो सच। हम लोगों को झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए? क्योंकि हम भी परमात्मा ही हैं, उससे अलग कुछ है ही नहीं। बैठाओ बेटा, सब बैठो, बैठ थोड़ा शांत। वशिष्ठ जी ने कहा कि क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो, साफ साफ कहो। तो कहा कि महाराज पिछले भाव में हमने 10,000 साल तक तपस्या की, नारायण प्रकट हुए और नारायण ने कहा कि भाई क्या चाहते हो, तो हमने पुत्र के रूप में उनको मांगा और अभी तक आए नहीं। तो आपके नारायण झूठे हैं क्या? कहा नहीं, बिल्कुल झूठे नहीं हैं। और बड़ी जोर से हंसते हैं, हा 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 करके। कहो तो इनको वैसा हंसवा दूं। हा 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 करके हंसते हैं कि अरे बस महाराज दशरथ जी, भगवान की कृपा माध्यम से होती है, सीधा कर ही नहीं सकता। बिजली को सीधा छुओगे तो क्या होगा? हाँ, और उसको कोटेड प्लास्टिक में लपेट के स्विच तक ले जाओ तो पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, हीटर भी चलेगा, बत्ती भी जलेगी। तो बिना गुरु के माध्यम के ब्रह्म भी विवश है कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए। तो इसलिए गुरु को क्या कहा? गुरु मेरा पार ब्रह्म, ब्रह्म के भी पार अगर कुछ है तो कौन है? और इसके आगे क्या कहा? चौथा विश्लेषण, गुरु भगवंत। अब भगवंत का अर्थ क्या होता है? इसी को रामायण में भी दिया है। क्या दिया है रे? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चार नाम बपू। कितना साफ कहा है। भगवंत कोई अलग से नहीं होता। ये सृष्टि कहाँ, ये पीपल जब नहीं था तो क्या था? बीज। कोई कल्पना कर सकता था कि उस बीज में इतना बड़ा पीपल है? बोलो हैं? लेकिन वो बीज कहाँ गया? जमीन में। जमीन में उस बीज का क्या हुआ? गला, सड़ा, फिर क्या हुआ? अंकुरित हुआ। तो बीज किसका था? पीपल का। तो ये डाल किसकी है? तो पत्ते किसके हैं? तो फूल आएंगे वो किसके होंगे? तो फल आएंगे। इसको कहते हैं भगवंत। इसको कहते हैं भगवंत। एक ही जगह से, एक ही बीज से जो सब पैदा हुआ है वो सब, ठीक है। तो हम लोग किससे पैदा हुए हैं? भगवान से। तो हम लोग भगवंत हैं। तो इसलिए ये कौन है? तो इसी बात को कवि ने गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरी पूजा का अर्थ क्या हुआ? पूजा का अर्थ है गुरु जैसा हो जाना। पूजा का अर्थ क्या है? जिसको देखो उसके जैसे हो जाओ, ये है उसकी पूजा। और ध्यान का अर्थ क्या है? उसके बारे में चिंतन करना। पूजा होती है खुली आंख से और ध्यान होता है बंद आंख से। तो गुरु की पूजा क्या है? गुरु जैसा सदाचारी, गुरु जैसा आत्म तत्व को जानने वाला, गुरु जैसा परोपकारी हो जाना ही गुरु की पूजा है। और इंद्रियों को गुरु की आज्ञा में दे देना, अब अपनी मर्जी नहीं चलाना। जिन जिन लोगों ने गुरु के प्रति समर्पण किया उसमें सब के सब सफल हो गए और जो मनोमुखी हो गए। इसीलिए जब गुरु मंत्र देखता है तो उसको क्या कहते हैं? गुरुमुखी। आप लोग गुरुमुखी हो कि मनोमुखी हो? अगर गुरु बना लिया तो गुरुमुखी। तो अब अपने मन से कोई काम करना है या गुरु के आदेश से? तो कभी दिक्कत नहीं होगी। यह है गोविंद। गुरु को गोविंद रूप में ढाला गया और गुरु मेरा पार ब्रह्म। भगवान से भी ऊपर बहुत सी चीज है जिसमें परमात्मा फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि परमात्मा का सीधा संबंध हमसे नहीं हो सकता। गुरु तो ऐसा है जिसका हमसे भी संबंध है और परमात्मा से। तो जिसका दोनों से संबंध होगा वो जोड़ेगा ना। लड़के लड़की की शादी होती है तो कौन बीच में होता है? जिसका दोनों घरों से। तो ये पारब्रह्म कहा गया। और भगवंत का अर्थ है कि जैसा गुरु वैसा शिष्य। एक ही बीज से हम सब लोग निकले हैं। इस संसार का क्या है? एक बीज का ही पसारा है। एक पीपल के छोटे से बीज से देखो इतना बड़ा पसारा हो गया। तो परमात्मा रूपी बीज से सबका पसारा हो गया। इसी को कहते हैं तत्व से जानना। और जो तत्व का ज्ञान देता है वही गुरु तत्व होता है। गुरु शरीर नहीं है। हम लोगों से बुनियादी गलती हो गई। हमने गुरु को शरीर मान लिया, संस्कृत को भाषा मान लिया। संस्कृत भाषा नहीं है, रिदम ऑफ बॉडी।
शरीर की रिदम है, लय है, और मंत्र को शब्द मान लिया। मंत्र शब्द नहीं है, मंत्र उस रिदम की ध्वनि है। सारे संसार में किसी न किसी रूप में आंकी जाती है। शिकागो में विवेकानंद जी ने शून्य पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। लोग गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, वेदांत समझा दिया उनको। फिर शाम को एक विशेष सभा हुई, उसमें लोगों ने पूछा कि महाराज आपके यहाँ गुरु की इतनी महिमा क्यों है? शास्त्र से काम चल जाएगा। कहा तो शास्त्र से पूछ लो ना, यह बात मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो गुरु क्या है? प्रत्यक्ष भगवान का रूप है, और गुरु के माध्यम के बिना ना तो हम भौतिक जीवन ठीक से जी सकते हैं, ना तो आध्यात्मिक जीवन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।